अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तुरई की भुजिया की रेसिपी। तुरई के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तुरई को हमें अपनी रेगुलर रूटीन में यूज़ करना चाहिए। तुरई से जो है कब्ज़ भी दूर होता है और पेट की जो दर्द वर्द की शिकायत होती है वो भी ख़त्म होती है। तो आपने इसका इस्तेमाल लाजमी रखना है अपने रूटीन में और इसको इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हमने कुछ तुरई ली थी जिसको हमने अच्छे से पील ऑफ कर लेना है। तमाम तुरइयों को हम पील ऑफ कर लेंगे और जो है ये ख़ारिश में भी बहुत अच्छी और जो दाँत वग़ैरह हो जाते हैं उसमें भी बहुत अच्छी इसका जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा रहता है। आँखों की बिनाई के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कुछ प्याज भी ली थी हमने जिसे हमने छिलका उतार के इसे भी अच्छे से वॉश कर लिया था हमने और इसको भी हम कट कर लेंगे। तुरई और उसको हमने साथ में मिक्स कर लिया है, कट कर लिया है। तुरई के भी हम बारीक स्लाइस कर लेंगे। तुरई जो है इसकी तासीर भी जो है वो बहुत ठंडी होती है, तो इसे हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। कुदरत की हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा होता है। तमाम सब्ज़ी जो है वो हमारी कट चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसे किसी जिसमें आपने पकाना है उसमें कन्वर्ट कर लेना है। तो हमने इसमें कन्वर्ट करके अब इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड कर देते हैं, जिसमें मैंने लहसुन लिया है। अगर आप लोगों के पास पिसा हुआ अवेलेबल हो तो आप 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल सकते हैं। रेड चिली पाउडर लिया है मैंने 1 एंड हाफ़ टीस्पून। इसके बाद इसमें मैं कुछ ऐड करूँगी नमक। अपने टेस्ट के मुताबिक मैंने 1 टीस्पून लिया है, थोड़ा कम ही लिया है। बाद में हम मुझे कम लगा तो मैं और ऐड कर दूँगी। इसके साथ इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हाफ़ टीस्पून के करीब मैंने हल्दी पाउडर इसके अंदर ऐड किया है। इसके बाद मैंने डाला था इसके अंदर जिंजर को थोड़ा सा क्रश करके मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास पिसी हुई अवेलेबल नहीं थी। थोड़ी सी जिंजर भी हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत मज़े की, बहुत ही अच्छी तुरई की रेसिपी बनके तैयार होती है और सेहत के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी इसके अंदर अवेलेबल होता है। तो आपने और नज़र को बढ़ाने के लिए भी ये इस्तेमाल की जाती है, इससे नज़र भी तेज़ होती है। इसके बाद मैंने 3 से 4 टीस्पून जो हमारा पकाने वाले होते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने इसमें 3-4 टीस्पून डाले थे। इसके बाद आप थोड़ी देर ही इसको पकाएँगे तो ये अच्छा खासा पानी छोड़ना शुरू कर देगी। इसमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। फिर हम इसको कवर करके पकाएँगे ताकि ये जो पानी है वो और छोड़ दे और ये हमारी तुरई जो है सॉफ्ट भी हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें एक लार्ज साइज़ का जो है टमाटर ऐड किया था और 4 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। अब आपने इसको इतनी देर तक पकाना है कि आपकी तुरई का तमाम पानी जो है वो ड्राई हो जाए, टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए, तुरई गल जाए और ऑयल जो है ऊपर आने लग जाए। देखिए हमारा लहसुन भी जो दिख रहा है ना, वो भी आप चमचे की मदद से ना इसको तोड़ सकती हैं। ये आराम से ईज़िली सॉफ्ट हो चुका है। 15 हमारी मज़ेदार सी तुरई की जो रेसिपी है, जो डिश है वो बनके तैयार हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कुदरत की हर चीज़ में कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर होता है, तो हमें हर चीज़ को खाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। इसके साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।